हे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत टाइम हो गया तुम लोगों से नहीं मिला, सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहा था मैं ये बोलना है। पीपल वेलकम बैक टू द बहुत दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं आई है, बट इस बार मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि वीडियो नहीं आएगी, तो प्लीज ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और तुम लोगों ने मुझे इस बार सच्ची में किसी का मुझे मैसेज नहीं आया कि भैया वीडियो कब आएगी, या कोई एक आधा तो होगा ही ऑब्वियसली, बट ज्यादा लोगों के इस बार कोई मैसेज नहीं आया। थैंक यू सो मच इस चीज को समझने के लिए। तो मेरा अभी भी कोई वैसे ऐसा प्लान नहीं था वीडियो को बनाने का, बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत टाइम से हमारे चैनल पे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं आई है जो कि हम पहले बनाया करते थे। और दूसरी चीज, बहुत सारे टाइम से मुझे एक ही क्वेश्चन जो है कॉन्स्टेंटली आता है कि भैया अपोस्टाइल कैसे कराएं डॉक्यूमेंट्स को, भैया अपोस्टाइल कहाँ से कराएं, भैया इसको तो 20 दिन लग रहे हैं बट यूनिवर्सिटी की डेडलाइन तो 5 दिन के अंदर खत्म हो रही है। मैं कैसे मतलब अपना जो ये जो प्रोसेस है, जो कि कितना लंबा प्रोसेस है अपोस्टाइल कराने का, वो मैं छोटे टाइम पीरियड में मैं कैसे करवाऊं, या फिर अपोस्टाइल जरूरी क्यों है, नोटराइज हो तो गया यार, डॉक्यूमेंट क्या है, अब क्या दिक्कत है। हालांकि इतना ही नहीं, पीछे जब मैंने अपने जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ, हमेशा हर बार कुछ एक लोग होते हैं जो मेरी गाइडेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, हमारे सिस्टम के थ्रू, तो हमारे यूट्यूब मेंबरशिप के थ्रू। तो इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये अनाउंस कर दिया कि गाइडलाइंस निकलने वाली हैं, थोड़े दिन में हम अनाउंस करने वाले हैं, बट उससे पहले सारे के सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लीज पोस्टाइल करवा लीजिए। तब एकदम से कोरोना काल था चला हुआ ना, और मतलब जो चीजें 2 दिन में हो जानी चाहिए वो 20-20, 25-25 दिन ले रही थी। सबके सब जो है घबरा गए थे कि भाई अब क्या होगा, मतलब पोस्टाइल कैसे करवाएं। सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले जो एक बेसिक क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के मन में है, जो पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि अपोस्टाइल एक्चुअल में होता क्या है। तो अपोस्टाइल मैं तुम्हें बताना चाहूंगा एक ऐसा तरीका है, ठीक है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन प्रूफ करने का। ठीक है, अगर तुम बाहर किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो तुम्हारे सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो ओरिजिनल हैं या नहीं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेजिट हैं या नहीं, जेन्युइन हैं या नहीं, उसको प्रूफ करने के लिए जो एक गवर्नमेंट अटेस्टेशन बोलूं या वेरिफिकेशन बोलूं, उसको हम अपोस्टाइल बोलते हैं। पहले क्या होता था, पहले नोटरी, ऑब्वियसली सबको पता है नोटरी कैसे करते हैं, नोटरी की शॉप्स भी होती हैं, और तुम जाके मतलब हमारे यहाँ अलग अलग सिटीज में कहीं डीसी ऑफिस में भी होता है, कहीं कोर्ट में भी होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे होता है नोटरी बहुत इजी है करवाना। उसके साथ ही फिर एक चीज आई कि अच्छा डॉक्यूमेंट जो है वो अगर तुम वैलिड आउटसाइड इंडिया, ऐसी वाली नोटरीज भी आती है ना इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। बट अब कुछ टाइम से जो क्या हुआ है, स्पेशली कोरिया में, मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्टाइल नहीं कराए थे, मैंने इंटरनेशनल नोटरी की एक स्टैंप लगाई थी, नोटरी, देन देयर इज वन मोर स्टैंप विच सेज वैलिड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वो भी नोटराइज होती है, अटेस्टेशन ही होती है, तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देख के तुम्हारी फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट जो होता है उस पे स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ भाई हमने देख ली है, ये ओरिजिनल एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब वो तुम्हारे गवाह बन रहे हैं इस चीज के लिए। बट अभी क्या हुआ है, इवन मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने अभी पीछे किसी अपने फ्रेंड की हेल्प करवाई थी, तो उन्होंने बोला नहीं हमें तो डिग्री से पोस्टल चाहिए। तो उस टाइम मुझे भी समझ नहीं आया कि यार ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, ऐसा सुना ही है, कैसे होता है, आई डोंट नो। तो मैंने इस चीज के बारे में पता करने की कोशिश की कि अपोस्टाइल एक्चुअल में होता क्या है और कैसे कैसे करवाना पड़ता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें तुम्हें सुनने को मिल सकती हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है, 3 प्रोसेसेस बेसिकली होते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली नोटराइज, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज होने चाहिए। सेकंड SDM होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ। SDM ऑफिस तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है, कहाँ पर है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे डॉक्यूमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा वो तुम्हें मिल सकता है, इजीली तुम लोकेशन फाइंड कर सकते हो। वहां जाके तुम ये बता सकते हो कि मुझे SDM की स्टैंप चाहिए क्योंकि मैं जो है इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टाइल कराने हैं। उसके बाद जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उनके लिए भी अलग अलग ऑफिस होते हैं, तुम उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि अच्छा ठीक है हम अपने डॉक्यूमेंट जो है कैसे भेजें या फिर कहाँ पे जाके वो एक स्टैंप लगाएं। तो बेसिकली अपोस्टाइल का जो डॉक्यूमेंट है, मैंने अपने फ्रेंड की, जो अभी मेरा फ्रेंड रिसेंटली आया है, उसकी डिग्री तुम्हें दिखाने के लिए मंगवाई है। तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है इवन इस बंदे की जो डिग्री है वो है हिमाचल की। तो सबसे पहले इस बंदे को जाना पड़ा था उस स्टेट के पर्टिकुलर जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन के पास, ठीक है,
ना, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। उनके पास जाना पड़ा था। प्रॉपर एक ऑफिस होता है, तुम अपनी सिटी में सर्च कर सकते हो तुम्हारे लिए कहाँ पर होगा। हिमाचल के लिए ये शिमला में है, तो वहां जाना पड़ा। उनकी स्टैंप लेने के लिए बेसिकली उसे अपनी एक इस डिग्री को वहां पर सबमिट करना पड़ा। तो वो लोग क्या करते हैं, उस डिग्री को पहले आपकी यूनिवर्सिटी जहां से भी आपकी डिग्री हुई है वहां पर भेजते हैं अपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ। वी डोंट नो क्या होता है वो, बट हाँ, अगर यूनिवर्सिटी वेरीफाई उसे कर देती है कि हाँ हमने इस बंदे को डिग्री दी है और इस बंदे की डिग्री यहां से हुई है, तो वहां से एक स्टैंप लग के वो वापस आ जाती है। तो जब तुम जॉइंट डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के साइन या स्टैंप ले लेते हो, उसके बाद तुम्हारी डिग्री जो जाती है एसडीएम ऑफिस, वो तुम चाहो तो खुद जा सकते हो या फिर बीच की कोई एजेंसी हायर कर सकते हो। एसडीएम ऑफिस में तुम पर्टिकुलर ये स्टैंप लेते हो। यहाँ देखो, अगर तुम्हें दिख रही होगी ये स्टैंप यहाँ पर, ठीक है। ये है नाम लिखा हुआ है उनका, देन सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मैं सही था, ठीक है। और ये दिल्ली में है, दिल्ली में ली है इस बंदे ने स्टैंप। उसके बाद लास्ट जब ये सारा प्रोसेस तुम्हारा पूरा हो जाता है, उसके बाद तुम ये ऐसी अपोस्टाइल की एक स्टैंप तुम्हारे यहाँ पर लग जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लगाई जाती है, जो कि ये वेरीफाई करती है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल है एंड कैन बी सबमिटेड एनीवेयर, ठीक है, अगर इफ यू वांट टू अप्लाई एनीवेयर आउटसाइड इंडिया। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हें जरूरत पड़ सकती है अपोस्टाइल करवाने के लिए, जो भी तुम आउटसाइड इंडिया बेसिकली सबमिट कराना चाहते हो उन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। उसमें बहुत सारे, फॉर एग्जांपल कई बार बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बहुत बार मैरिज सर्टिफिकेट होता है, या बहुत अलग अलग सारे बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारी आइडेंटिटी जिनके अंदर है, तुम्हारा नाम जिन चीजों के अंदर है, अगर कहीं भी उनको वैलिड या वेरीफाइड प्रूफ करवाना है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मैं इंडियन हूं, मैं इंडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंडियंस के लिए ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी डिग्री मास्टर्स की कोरिया से की है, तो अगर मैं भी इंडिया जाता हूं अपनी डिग्री को लेके तो वो वैलिड नहीं होगी। मैं दिखाता हूं, अगर मेरे पास अभी हुआ, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस होता है। लाइक ये मेरी डिग्री की अपोस्टाइल है जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक नोटेरियल सर्टिफिकेट, वही नोटराइज मैंने तुम्हें जैसे बोला है, ठीक है। एसडीएम वाला जो चीज है वो मुझे यहाँ नहीं पता, ठीक है। उस पे स्टैंप्स लगती हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगती हैं, देन इन द एंड यहाँ पे जो है अपोस्टाइल की स्टैंप तुम लोगों को दिख रही होगी। तो चीज क्या है, कोरिया में जो है तुम्हारी जो फोटोकॉपी होती है डिग्री की, सिर्फ उसी को अपोस्टाइल किया जाता है। मतलब चाहो तुम ओरिजिनल करवा सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा सीन है कि अलग अलग कंट्री से के लिए अलग अलग तरीके से अपोस्टाइल किया जाता है। तो मैंने बेसिकली ये इंडिया के लिए अपोस्टाइल करवाया है, इन केस अगर मुझे इमरजेंसी में जाना पड़े तो मेरी डिग्री वहां वैलिड हो जाए, तो उस वजह से मैंने ये करवाया है। तो ये तो रही एक चीज। दूसरी चीज ये है कि दो तरह से ये प्रोसेस हो सकता है। एक तो तुम खुद अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो और तुम खुद सारा का सारा हर्डल करो, खुद ट्रेवल करो जगह जगह अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जो कि कई बार नहीं हो पाता है पॉसिबल, जैसे कि हमारे कोरोना टाइम पे हो रहा था, ठीक है। कोविड टाइम पे लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, डर भी रहे थे, है ना। आज भी यही सेम चीजें बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ती हैं जब उनको अपनी सिटी में मतलब वो पर्टिकुलर ऑफिस नहीं मिलता है या पर्टिकुलर स्टैंप लेने के लिए उन्हें डिफरेंट सिटी ट्रेवल करना पड़ता है। तो अभी भी बहुत ज्यादा हेक्टिक है ये प्रोसेस। तो अगर तुम खुद करते हो तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट अराउंड 1 महीना ले लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कितने आलसी बंदे तुम कितने आलसी बंदे हो। सेकेंड चीज ये है कि या तो तुम एक बीच की कोई एजेंसी हायर कर लो और अपनी सारी की सारी जो स्ट्रेस है वो तुम उन लोगों को दे दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको पकड़ाओ कि भाई देखो ऐसा है, मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो चाहिए अपोस्टाइल हुए और इन रिटर्न यू गिव सम मनी, ठीक है। तो जो प्रोसेस तुम्हारा जो 1 महीना ले रहा है, इन एडिशन टू ऐसे कि 1 महीना तो पूरा का पूरा वो लग ही रहा है, बट उसके साथ साथ तुम्हें ट्रेवल भी करना पड़ रहा है जगह जगह, तुम्हारा अपना टाइम भी जाता है एंड देन यू हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। जब तुम बीच की कोई एजेंसी हायर करते हो तो बेसिकली 5 दिन और इवन
डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर, किस तरह की एजेंसी तुम हायर करो। इवन लाइक मेरे फ्रेंड को मैंने सजेस्ट किया था जब ये डॉक्यूमेंट को पोस्टाइल करवाने के लिए, तो उन्होंने 3 दिन लिए थे। तीसरे दिन जो है वो उन्होंने घर पे पहुंचा दी थी डिग्री। तो डिपेंड अपॉन सर्विसेज डिफरेंट हो सकते हैं और चार्जेस भी थोड़े से डिफर कर सकते हैं। बट इन दैट केस वेयर यू नीड, जब जहां तुम्हें चाहिए कि बहुत जल्दी चाहिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए और तुम्हें पता नहीं था करवाना है, या फिर कोई ये ऑल ऑफ अ सडन तुमसे मांग लेता है, जैसे बहुत से केसेस में होता है, पहले तुम्हें पता नहीं होता, तुम अप्लाई कर देते हो, देन यू रिसीव द मेल, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपोस्टाइल चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी। तो उन केसेस के लिए तुम्हें एजेंसीज जो हैं सबसे बेस्ट हैं डील करने के लिए, तुम वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। तो रिसेंटली मैं इसलिए तुम लोगों के सामने आज आया हूँ। रिसेंटली आई हैव बीन टॉकिंग टू सम पीपल जो कि इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, तो मैं तुम्हें उन लोगों की साइट अभी दिखाना चाहूंगा। ओके, तो आ गए हैं। You can go to the description section of this particular video और देख सकते हो मैंने उनका जो वेबसाइट लिंक है वो डाला हुआ है, और साथ ही यहाँ पर मैं तुम लोगों को खोल के वो लिंक दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम ये साइट खोलते हैं तो हमें ये दिखता है जिसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट अपोस्टाइल इन इंडिया, ठीक है। गेट योर अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स इन 3 वर्किंग डेज एंड फ्री पिकअप ड्रॉप सर्विस अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ये चीज तुम चेक कर सकते हो। मैंने इन लोगों से बात की है, मुझे ये लोग जेन्युइन लगे, तो इसलिए मैं तुम लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ, ठीक है। तुम यहाँ नीचे देख सकते हो इन्होंने अपना नंबर दे रखा है, 2 नंबर्स दे रखे हैं, व्हाट्सएप दे रखा है, ईमेल दे रखा है। तुम जहां भी जाके इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो अगर तुम्हें कोई क्वेरी है अपोस्टाइल के रिगार्डिंग, और अगर तुम चाहते हो कोई भी डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराना, तुम इनसे डिस्कस कर सकते हो कि तुम्हें क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस साइड में नीचे जाएं तो ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्टिफिकेट अपोस्टाइल, ठीक है, नोटरीज और वैलिडेशन पेपर्स, सर्टिफाई द सील एंड सिग्नेचर ऑफ एन अपोस्टाइल ऑन अ सर्टिफिकेट टू लीगल ओवरसीज कहीं भी, मतलब अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। अटेस्टेशन, एवरी टाइम यू ट्रेवल अब्रॉड यू मस्ट ऑब्टेन एम्बेसी अटेस्टेशन, ठीक है, वो भी ये करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में होते हैं कई बार, जैसे अगर तुम कहीं बेसिक कहीं ऐसे जगह से पढ़े हो, जैसे अभी मेरी फ्रेंड की बात करूं तो वो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हिंदी में था, या फिर तुम भी कहीं ऐसी जगह से हो जहां पर तुम्हें डॉक्यूमेंट मिला है जो कि तुम्हारी वहां की प्रॉपर रीजनल लैंग्वेज में है, बट तुम्हें अगर वो तुम इंटरनेशनल सबमिट करोगे तो वैलिड वो तब तक नहीं है जब तक वो ट्रांसलेटेड नहीं होगा एक कॉमन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है, ठीक है, उसके अंदर। तो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए भी तुम इनकी सर्विसेज ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें जो है तुम थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर ये स्टैंप दिखा रखी है किस तरह की पोस्टाइल स्टैंप होती है, और यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये पोस्टल डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो तुम जाओगे कि हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस, तो यू कैन सी हियर यू नीड टू फिल द डिटेल्स, देन यू सबमिट द डॉक्यूमेंट टू देम and then you make the payment, and then you can get your work done within like 3 working days. And after that you can see here they have been till now they have worked for like 140 countries, and they have customers like 6,240, and the documents they have attested is over 20,000, like you can see here. So what you can do here is you can go here, you can write your name here, and then you can write the phone number, email, and the post which kind of service you want from them, and if you have any special message you can write here and then press submit, and within few hours or within few minutes they will reply back to you through your email or WhatsApp. And if you have any query regarding apostille or regarding this document attestation, notarization, you can ask me in the comment section. I am open to reply to everyone whosoever comment on this video, and you can ask your queries from them also. Like you can find the WhatsApp number, their personal numbers, and you can just directly go and contact them, and you can make your process more easier. Okay, so that's all about today's video. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. और अभी जो है एक अच्छी न्यूज ये है कि अभी हम फ्रीक्वेंटली वीडियो बनाना फिर से शुरू करने वाले हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोफेसर ने ये एक अच्छी चीज भी है और एक अजीब सी चीज भी है। तो आई वाज थिंकिंग कि मेरी जो डिग्री है वो 3 साल में हो जाएगी, बट प्रोफेसर टोल्ड मी मे बी शी वांट्स मोर फ्रॉम मी, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा चाहते हैं मुझसे।
और ज्यादा काम करूं मैं, तो मे बी ये डिग्री 1 साल की जगह 2 साल और एक्सटेंड हो सकती है। मतलब 1 साल बचा था, 1 साल और एक्सटेंड हो सकती है, तो अब 2 साल हो सकता है। तो अभी मैं थोड़ा चिल हो गया हूँ कि ठीक है यार, अब तो मतलब टाइम लगना ही है तो लगना ही है, फिर क्या सीरियस लेना किसी चीज को। चुपचाप अपना जो वीडियोस हैं, तुम लोगों को मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद ऐसे कैमरे के सामने बैठ के और बताने में तुम लोगों को, तुम्हारी हेल्प करने में। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग अपोस्टाइल नोटराइजेशन सर्विसेज, यू कैन कम एंड कमेंट in this video. I will try to reply each and every one of you, and in addition you can go to their website also. You can contact them through WhatsApp or through other numbers they have or other details they have provided, like email addresses. You can contact through them also, and you can ask your queries from them also, and you can tell them, oh okay, Sanjay has recommended us. Okay. Okay, so thank you so much for watching. Keep supporting, and I'll see you with another vlog soon. See you.